सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कार्तिकेय ओझा द कर्मा चैनल पर आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। द कर्मा स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कौन है माँ काली, वह कौन है योग माया, या सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं या कोई और देवी भी उनके अलावा हैं जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो तीनों देवों को इतनी शक्ति प्रदान करती हैं कि उस सृष्टि का संचार कर सकें, निर्माण कर सकें या उसका संहार कर सकें। जैसा कि हम हमेशा से अपने सनातन धर्म ग्रंथों में ये पढ़ते आए हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा होता है। तो क्या वास्तव में ये बात सच है, या ब्रह्मा जी के अलावा भी कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जो उनको इनका लालन पालन करने के लिए सशक्त करती है, या यूं कहें उन्हें एक प्रकार से परमिशन देती हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ब्रह्मा जी भी जो है ना किसी योग माया का जिक्र करते हैं। जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हैं या कोई भी देवता किसी मुसीबत में पड़ता है तब वो एक देवी शक्ति का आवाहन करते हैं, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में योग माया के नाम से जाना गया है। अब कौन है योग माया, वह किस प्रकार जो है ना इनका आकार है, स्वरूप है, इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में बहुत बार मिलता है। लेकिन मार्कंडेय पुराण में पहली बार जिक्र आता है जब विष्णु भगवान शेष शैया पे सो रहे होते हैं और दो दैत्य उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटभ। तब ब्रह्मा जी उनसे भयभीत होकर योग माया शक्ति का आवाहन करते हैं। हमने अक्सर ये कथा तो सुनी ही है कि भगवान विष्णु जो है ना क्षीर सागर में निद्रा में मग्न रहते हैं। तो प्रश्न अब ये उठता है कि जब भगवान विष्णु निद्रा में सो रहे होते हैं उस समय सृष्टि का संचालन कौन करता है, या उस समय सृष्टि की देखरेख किसके सानिध्य होती है, या किसकी इस चीज़ की जिम्मेदारी होती है कि सृष्टि में अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो उसका सुधार वो करेगा। तो एक बार होता यूँ है कि मार्कंडेय पुराण में जिक्र आता है इस बात का कि जब सृष्टि संयमित रूप से चल रही होती है, भगवान विष्णु निद्रा में मग्न रहते हैं अपने, तो उनके कानों के मैल से दो दैत्य उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटभ। वो दैत्य बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं और जब देखते हैं कि ब्रह्मा जी की तरफ वो मारने को उन्हें दौड़ते हैं, तब ब्रह्मा जी योग माया का आवाहन करके उनका सुमिरन करते हैं कि हे देवी, हमारी रक्षा करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्कंडेय पुराण में सबसे पहले योग माया का जिक्र आता है। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी इस प्रकार कहते हैं, खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघा शूलम भुसुंडिम शिरः शंखम संदधतिम करैस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्माद्युतिमस्य पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हंतुम मधुम कैटभम। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान विष्णु को क्षीर सागर में सुलाने वाली, अपनी योग माया के द्वारा उन्हें निद्रा में भेजने वाली, अब उन्हें फिर से जगाइए, क्योंकि ये दोनों दैत्य काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं, इनसे मेरी रक्षा करिए। तब वहाँ पे पहली बार देवी का जिक्र आता है। और फिर आप जैसा कि जानते ही हैं कि भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं और उन दोनों दैत्यों का वध करते हैं और भगवान ब्रह्मा की उनसे रक्षा करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जिनका जिक्र करते हैं वो कौन है। अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि जब त्रिदेव भी संकट में पड़ते हैं तो किसका सुमिरन करते हैं? योग माया का। योग माया कौन है? आदिशक्ति काली हैं, और हम उनके स्वरूप से ही कई बार भयभीत हो जाते हैं। तो क्या उनका स्वरूप वैसे में इतना ज़्यादा डरावना है? तो मैं आपको बता दूं कि माँ काली का वो रूप उनके लिए है जो दुष्ट कर्म करते हैं, जो पापी होते हैं, उनके लिए माँ काली का वैसा स्वरूप है। माँ काली की अगर उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बताऊं तो माँ काली वो हैं जो काल से भी परे हैं, या जो काल को भी अपना ग्रास बनाती हैं। लेकिन हमें इससे भयभीत नहीं होना, क्योंकि माँ का ये जो स्वरूप है ये उनके लिए है जो पाप कर्म करते हैं या दुष्ट कर्म करते हैं। उनके लिए माँ काली का ये भयानक स्वरूप है। लेकिन जो भक्त उनकी अच्छी तरह से सेवा करता है या उन्हें अपनी माता के समान समझता है, उसको वो सभी सुख वैभव प्रदान करती हैं। या यूं कहें कि आज से कुछ वर्ष पूर्व में भी माँ काली के ऐसे भक्त हुए हैं कि जिनके बारे में सुनकर हमें अचंभा होता है कि आज के इस युग में भी देवी देवता किसी को कैसे दर्शन दे सकते हैं, या किसी को इस प्रकार लाड प्यार कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा।
लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे धर्मों में या तंत्रों में भी काली कई प्रकार की बताई गई हैं, जो गृहस्थों के लिए अलग हैं और तंत्र शास्त्र में अलग हैं। अब तंत्र के लिए किस काली की उपासना करनी चाहिए, वह गृहस्थ जीवन जो जी रहे हैं उन्हें किस प्रकार की देवी का पूजन करना चाहिए, कौन सी माँ काली की आराधना करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि काली 4 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम हैं दक्षिणा काली, मातृकाली, शमशान काली, महाकाली। एक काली को और हम जानते हैं जो भद्रकाली के नाम से जानी जाती हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी काली या भक्तों के लिए अच्छा करने वाली काली। उनकी पूजा दक्षिण भारत में विशेषता होती है। लेकिन तंत्र शास्त्रों में हमारे 8 प्रकार की काली बताई गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 4 थी, अब आगे 8 बढ़ गई। अब अगर मैं बताऊं कि देवी के स्वरूप इतने हैं कि 1000 प्रकार के हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो गई हमारी संहार काली, दूसरी है दक्षिणा काली, तीसरी भद्रकाली के रूप में है, चौथी गुह्य काली, फिर उसके बाद है महाकाली, फिर वीर काली, उग्र काली और चंड काली। तो हमारे तंत्रों में 8 प्रकार की काली का वर्णन है। अब अगर मैं आपसे बताऊं कि समयाचार रहस्य में माँ भगवती के और सारे स्वरूप बताए गए हैं। इनमें श्री कुल है और काली का कुल है। इनमें भी 8 या 9 प्रकार की माँ कालियों का वर्णन हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमारे गृहस्थों के लिए, जो सामान्य जीवन जीने वाले हैं, उनके लिए कौन सी माँ काली की आराधना करनी चाहिए, वो कौन है, तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 कुल होते हैं, एक होता है श्री कुल, एक होता है काली कुल। अब श्री कुल में जैसे 10 महाविद्याएं और बहुत सारी माँ कालियाँ आती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं श्री कुल की ही देवी हैं जो शमशान काली के नाम से जानी जाती हैं। तो तंत्र शास्त्र में इनकी उपासना होती है। और जो गृहस्थों के लिए हैं वो हैं दक्षिणा काली। तो गृहस्थों को या जो गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं उनको दक्षिणा काली की उपासना करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं कि माँ काली के स्वरूप को या उनकी आकृति को देखकर डर जाते हैं कि अरे ये तो बहुत खतरनाक देवी हैं, इनकी उपासना करें, कहीं कोई गलती हो गई तो सज़ा भी बहुत भारी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है। आज मैं इनके कुछ भक्तों के बारे में बताऊंगा जो हमारे आधुनिक युग में भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो पीछे हुए हैं, या यूँ कहूँ कि कुछ शताब्दियाँ पूर्व जो हुए हैं, उनके बारे में आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित होगा आपको कि बताइए माँ काली इतने भयानक स्वरूप के बावजूद उनका स्नेह कितना ज़्यादा अद्भुत रहा है या वात्सल्य पूर्ण रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा माँ काली के उन भक्तों के बारे में जिनके प्रति माँ का प्रेम अगूढ़ था, या यूं कहें कि इतना था कि जिसकी व्याख्या करना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात है ही नहीं। उनमें सर्वप्रथम आते हैं राम प्रसाद सेन, या यूं कहूँ संत राम प्रसाद सेन, जो कि बंगाल प्रांत के रहने वाले थे। उन्होंने माँ काली के बहुत सारे भजन लिखे, बहुत सारे गीत उनके आज भी गाए जाते हैं, या कई बंगाल में तो मैं यूं कहूं कि उनके अलावा किसी के भजन चलते ही नहीं। अगर माँ काली की, कोई भी माँ काली का अगर कोई गाना सुनेगा तो वो किसके सुनेगा? संत राम प्रसाद सेन का। अब वो माँ काली के इतने बड़े उपासक थे या इतने बड़े भक्त थे कि माँ काली स्वयं उन्हें दर्शन देती थी। तो संत राम प्रसाद सेन की एक कथा मिलती है कि एक बार वो घर का कोई कार्य कर रहे होते हैं और उसमें उनका सहयोग उनकी छोटी लड़की भी दे रही होती है। तो उस लड़की को किसी काम वश या यूँ कहें कि वही आवाज़ लगाता है, तो वहाँ से चली जाती है और वो फिर अपनी लड़की को आवाज़ देते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि उनके पीछे उनकी लड़की नहीं बल्कि साक्षात माँ काली एक छोटी कन्या का रूप लेकर उनके साथ उनके काम में उनका सहयोग बटा रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। और कई बार ऐसा उन्होंने कहा है या बताया अपने गीतों के माध्यम से या अपनी कहानी के माध्यम से कि कई बार ऐसा होता था, वो माँ का भजन गाते रहते थे और माँ उनके पीछे पीछे उस भजन को सुनते हुए उनके पीछे पीछे चला करती थी। एक बार तो यूँ होता है कि जो हमारे बनारस में या यूँ कहे काशी विश्वनाथ में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, तो माँ अन्नपूर्णा जाती हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे भजन सुनना है। और वो किसी कार्य में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात देवी अन्नपूर्णा उनसे आग्रह कर रही हैं कि मुझे भजन सुनाओ। तो वो उन्हें कहते हैं कि जाओ, अभी मेरा मन नहीं है, जैसे किसी सामान्य व्यक्ति से कहते हैं। लेकिन जब उन्हें थोड़ी देर बाद इस बात का एहसास होता है
कि अरे मुझसे तो भूल हो गई, वो तो साक्षात माँ थी और मुझसे भजन सुनने का आग्रह कर रही थी। तो वो उसी क्षण वहाँ से निकलते हैं और बनारस आके माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में उनको भजन सुनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति को भी एक गीत या भजन के माध्यम से उन्होंने उनको दर्शन दिए। और भी उनके कई सारे गीत व कविताएं आज भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हैं। उस समय भी उनके भजन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर या प्रसिद्ध हुआ करते थे। अब अगर मैं बढ़ते क्रम में बात करूं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उन्हें ना जानता हो, या यूं कहें कि यूथ या युवाओं के आइडियल के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, जो कि मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु भी रहे हैं। वो भी माँ काली के इतने बड़े उपासक थे या इतने बड़े भक्त थे कि जब तक माँ काली को वो भोग नहीं लगा देते थे या माँ काली को भोजन नहीं करा लेते थे, तब तक वो खाना नहीं खाते थे। और वो तो ये भी यहाँ तक कहते थे कि माँ काली मेरे हाथ से खाना खाती हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने माँ काली के सामने फूट फूट कर रोया है या उनके लिए रोए हैं, और कई बार उनसे आग्रह किया है कि मुझे अपने दर्शन दीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो आँखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी माता की भक्ति के कारण उन्हें आध्यात्म की दृष्टि प्राप्त हुई और उसके जरिए उन्होंने माँ काली के दर्शन प्राप्त किए। इसका जिक्र वो अपने शिष्यों के सामने कई बार किए। उन्हें जैसे कि साउथ का एक मंदिर है माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहाँ के पुजारी भी वही हुआ करते थे और वो माँ काली की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति, या यूँ कहें कि आज के संसाधनों से या बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, फिर भी माँ काली का प्रेम उनके लिए कितना ज़्यादा अटूट था कि वो उनके हाथों से खाना खाती थी और उनके साथ बैठकर उनके गीत या भजनों को सुना करती थी। और वो भी रामकृष्ण परमहंस जी भी कई बार या कई घंटों तक ऐसा होता था कि मंदिर में अंदर ही बैठ के माँ के सामने रो रहे हैं, गा रहे हैं। हर स्थिति में वो माँ के सामने ही अपने आप को रखते थे और अपने आप को यूँ कहते थे कि मैंने माँ काली का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, बल्कि जैसे माँ काली ने स्वयं मेरा हाथ पकड़ रखा है, या मुझे वही बताती हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और मैं आपको बताऊं कि स्वामी विवेकानंद, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर हुए, पहले वो आध्यात्म की ओर जाना चाहते थे और वो अपने गुरु जी से ही आज्ञा लेने गए थे कि मैं हिमालय पर जाकर अब तपस्या करूंगा या इस संसार से अपने आप को विरक्त कर लूँगा। तब वही विवेकानंद जी को प्रेरित करते हैं कि डांट कर कहते हैं, वो इतने प्रेम से या साधारण से नहीं कहते, वो उन्हें कहते हैं कि जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, आम जनता ऐसे भूखों मर रही है, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं और तुम्हें भगवान भक्ति करनी है तो इनका क्या होगा। पहले इनके लिए कोई अच्छा मार्ग प्रशस्त करो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना। फिर इसके बाद हम सब देखते हैं कि विवेकानंद जी कैसे भारत के अलावा अन्य देशों में जाकर भारत की संस्कृति का, सभ्यता का किस प्रकार प्रचार प्रसार करते हैं, उसके बारे में तो हम सब संपूर्ण रूप से जानते हैं। अब हम बात करते हैं बामा खेपा की। ये भी हमारे पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और ये भी काली कुल से आने वाली माँ तारा के बहुत बड़े उपासक थे। इतने बड़े ये उपासक थे कि अपना बचपन से लेकर अंतिम दम तक, या यूँ कहें कि आखिरी सांस तक, ये माँ काली के कुल में आने वाली तारा देवी के भक्ति में पूरी तरह से लीन रहा करते थे। और हाल तो कुछ ऐसा हुआ कि जब तक ये माँ तारा को भोजन नहीं करा लेते थे तब तक ये स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि माँ तारा स्वयं आती थी, इनको भोजन कराती थी और इनके हाथ से भोजन ग्रहण करती थी। अब आप ये समझ ही सकते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा इतनी हद तक पहुंच गई कि देवी को स्वयं आना पड़ा इनके मातृ रूप में। हालांकि इनकी माँ थी उस टाइम, लेकिन ये फिर भी अपनी जन्म देने वाली माँ को भूल के उस परम देवी की उपासना करने लगे थे। अंत समय में क्या होता है कि जब इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, उस समय उस क्षेत्र में या जहाँ पे ये निवास कर रहे होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो ये अपनी माँ की जब चिता वगैरह सजा लेते हैं तो माँ तारा की भक्ति के कारण केवल उतने ही क्षेत्र में बारिश नहीं होती जितने में इनकी माँ की चिता जल रही होती है। तो
यहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि एक फक्कड़ या यूं कहें जिसके पास कुछ भी ना हो या जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसकी माँ काली सहारा बनती हैं। इसलिए हमें माँ काली की उपासना जरूर करनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक घटना बताऊंगा दरभंगा जिले की। वहाँ पे रहने वाले रामेश्वर, ये कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे, ये राजघराने में पैदा हुए थे और इनका राज पाठ बिल्कुल संपन्न था। यूं कहें कि इनका जीवन वैभवपूर्ण था। लेकिन ये भी अपनी घटना बताते हैं, यूं कहें कि अपने संबंधी जनों से बताते हुए कहते हैं कि एक बार क्या होता है, ये सो रहे होते हैं और ये सपने में देखते हैं कि ये हिमालय के शिखर पर विचरण कर रहे हैं। वहाँ पर एक तपस्वी इनको दिखाई देता है जो कि तपस्या में लीन होता है और उसी के किनारे पर एक आसन बिछा हुआ होता है। तो ये जिज्ञासावश, हालांकि अभी स्वप्न में ही है, जिज्ञासावश उनसे पूछते हैं कि ये आसन किसका है। तब वो सन्यासी उन्हें बताता है कि पूर्व जन्म में तुम माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे और तुमने माँ से विनती की थी कि मेरा इस संसार को भोगने का या इस संसार में पैदा होकर जीवन जीने का बड़ा मन है, जिसके फलस्वरूप माँ काली ने तुम्हें ये वरदान दिया था और तुम अब अपना मनुष्य जीवन जी रहे हो। लेकिन इसकी भी अवधि समाप्त हो चुकी है, बहुत जल्द ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वहाँ पर ये सन्यासी से निवेदन करते हैं कि मैं तो अभी कुछ टाइम और जीना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो बोले ठीक है, जब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आएगा उस समय मैं तुम्हारे पास आऊँगा। यदि कोई व्यक्ति मुझसे किसी प्रकार की टोका टाकी नहीं करेगा तो तुम आगे भी जी सकोगे। अब अगले दिन देखते हैं कि मैं तो ये सपना देख रहा था। सुबह उठते हैं, उसके बाद से ये माँ काली की भक्ति में लग जाते हैं या माँ काली की ही ये उपासना करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और 5 साल व्यतीत हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि ये धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये अपने राज्य में या अपने सभी नौकरों से या कर्मचारियों से, जो भी महल के पहरेदार थे, उन सबको ये निर्देश देते हैं कि अगर कोई साधु या कोई सन्यासी मुझसे मिलने आए तो उससे किसी प्रकार की रोक टोक ना की जाए, सीधे उसे मुझसे मिला दिया जाए। तब होता यूँ है कि एक नौकर या एक बूढ़ी दाई जो इनके यहाँ काम कर रही होती, उसे इस बात का पता नहीं होता क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पे गई होती हैं। तो जब वो सन्यासी आ रहे होते हैं तो वो जो नौकरानी होती हैं, जो बूढ़ी दाई होती हैं इनके यहाँ, वो उन्हें टोक देती हैं। तो सन्यासी वहाँ से चला जाता है और उसके कुछ दिन बाद ही, हफ्ता 10 दिन या यूँ कहें महीने भर बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। रामेश्वर सिंह, जो कि दरभंगा जिले के रहने वाले थे और राजघराने में ही इनका जन्म हुआ था। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके घर के ही निकट एक काली माँ का मंदिर होता है। वहाँ से एक किसी स्त्री की बहुत भयानक, यूँ कहें दर्द भरी रोने की आवाज़ निकलती है। तो राजमहल में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच जाती है कि इधर इनकी मृत्यु हुई और मंदिर में कौन है स्त्री जो इतनी तेज तेज से रो रही है। जब सब लोग दौड़कर वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि माँ काली की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि रामेश्वर सिंह, जो कि वहाँ के राजा थे या राज साहूकार परिवार में जन्मे थे, उनकी मृत्यु का शोक स्वयं माँ काली भी मना रही थी, या उनकी मृत्यु से उन्हें भी इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वो जैसे किसी पुत्र की मृत्यु हो जाए उसके बाद कोई माता विलाप करती, उसी प्रकार वो भी जोर जोर से रोने की आवाज़ लोगों ने सुनी। और वहाँ की लोक कथाओं में यूँ कहें कि वहाँ आज भी ये कथा लोग सुनाते हैं अपने बच्चों को या बुजुर्गों से सुनी जाती है। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार आज के युग में भी माँ काली के उपासक हैं या उनके भक्त भरे पड़े हैं। इसीलिए सबको माँ काली की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ काली ही एक ऐसी देवी हैं जो हमें वो सब कुछ प्रदान कर सकती हैं जो अन्य किसी के बस में है ही नहीं, या यूँ कहें कि वो हमें कुछ ऐसा दे सकती हैं जो हमें और कहीं अन्य प्राप्त ही नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ सनातन धर्म की। तो हमारे सनातन धर्म में भी माँ काली के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है या हम पढ़ते भी हैं। जैसे 10 महाविद्या में भी माँ काली आती हैं। और मैं आपको बताऊं कि माँ काली केवल देवियों का या त्रिदेवों का सहारा लेके ही अपने आप को प्रकट करती हैं, मतलब अपने स्वरूप को। या मान लीजिए किसी का सहारा लेके, जैसे हम देखते हैं कई बार वो शिव जी के नेत्रों से प्रकट होती हैं, कई बार देवी के स्वरूप से निकलती हैं, कई बार विष्णु के तेज से उत्पन्न होती हैं। तो मैं आपको बताऊं ये वही शक्ति हैं योग माया
या योग शक्ति जो इस संपूर्ण संसार को चला रही हैं और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करती हैं संसार का निर्माण करने में या संचालन करने में या संहार करने के लिए। तो ये वही देवी हैं माँ काली। कई बार हम तस्वीरों में या मूर्तियों में ये भी देखते हैं कि माँ के आगे या माँ की तस्वीर के आगे हम बजरंगबली की भी फोटो देखते हैं या उनकी भी तस्वीर देखी जाती है। तो तंत्र शास्त्रों में बताया गया है, तंत्र शास्त्रों में भी या कई बार हम तस्वीरों में या चित्रों में हम ये देखते हैं कि माँ काली के आगे आगे यूँ कहें कि हनुमान जी या बजरंगबली भी माँ काली के आगे आगे चलते हैं। अब उसका क्या कारण है तो मैं आपको बताऊं, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि बजरंगबली के हाथ में एक लाल कलर का झंडा होता है। उससे वो लोगों को ये बताते हैं कि आगे से हट जाओ, संहार की देवी माँ काली आ रही हैं। और माँ काली के स्वरूप गले में कंकाल की माला, हाथ में खप्पर, विकराल रूप, आंखें लाल, स्वरूप काला, पीछे इनके योगिनियाँ, भैरव, ये सब चलते हैं। तो हमें इन सब से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्वरूप हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये उनके लिए हैं जो दुष्ट प्रकृति का स्वभाव रखते हैं या जो लोगों का अहित करते हैं। इसलिए माँ काली की हमको उपासना जरूर करनी चाहिए। तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुसार शाक्त संप्रदाय के अलावा तांत्रिक, बौद्ध और अन्य संप्रदाय को मानने वाले लोग काली की पूजा करते हैं। या तांत्रिक बौद्ध धर्म में भी भयानक रूप वाली योगिनियाँ, डाकिनियाँ जैसे वज्र योगिनियाँ और क्रोध काली की पूजा करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में शाक्त संप्रदाय के अलावा भी तंत्र संप्रदाय के लोग भी देवी की काफ़ी ज़्यादा उपासना करते हैं। जैसे सिख धर्म के भी गुरु गोविंद सिंह जी चंडी दीवार नामक पुस्तक लिखी, वो भी अपनी देवी भक्ति को बताते हुए इस पुस्तक को लिखते हैं। और यूरोपों के देशों में संत सारा या सरल काली का जो तीर्थ यात्रा वहाँ की होती है, वह प्रथा संभवतः मध्य युग में रोम लोग के साथ भारत से यूरोप गई थी। पश्चिमी जगत के कुछ लोग काली के आधुनिक रूप को पूजते हैं। ये लोग मुख्यतः नारीवादी हैं या यूं कहें कि नारी का सम्मान करने वाले हैं। काली को जिस रूप में मानते हैं वह सनातन हिंदू मान्यता से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसीलिए हम सभी को माँ काली की उपासना करनी चाहिए। और अगर हमें किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करनी है, कोई भी यश प्राप्त करना है या कुछ भी जो हमें कहीं और से नहीं मिलेगा, वो हमें केवल माँ काली ही दे सकती हैं। क्योंकि जो त्रिदेवों को शक्ति देती हों या सभी देवताओं को शक्ति प्रदान कर, उनके लिए हमारी मुश्किलें दूर करना कौन सा बड़ा कार्य है। इसीलिए सभी को माँ काली की उपासना करनी चाहिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। आप सबका मंगल हो।